जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसे आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके लिए कंप्यूटर के प्रश्न लेके आया हूँ। यहाँ से हर शिफ्ट में 5 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। मैंने ये एनालिसिस किया, उसके बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के समझ आज लेके आया हूँ। इसमें आपको फुल फॉर्म भी मैं बताऊँगा और ये बताऊँगा कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई, गूगल की स्थापना कब हुई, फेसबुक की स्थापना कब की गई, इस टाइप के प्रश्न। और जो कीबोर्ड में की होती हैं, फंक्शन की कितनी होती हैं, तो फंक्शन की 12 होती हैं। कीबोर्ड में कितनी बटनें होती हैं, कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी डिवाइस आउटपुट है, इन सभी का पूरा सोल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना मिस किए हुए इन तक जरूर देखें। और साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और साथियों, मैं यहाँ पर डेली आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस भी करा रहा हूँ, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा, क्या है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किससे बनी थी। जो कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके, ट्रांजिस्टर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1975। हम लोग कुछ फैक्ट जानते हुए चलेंगे। क्या, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। चलिए, संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। ठीक है, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 2 क्या हो जाएगा, क्या है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का दूसरा नाम क्या है। जो कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन है इसका सेकेंड नाम क्या है, तो क्या है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं प्रश्न बहुत थोड़े अच्छी लेवल के मैं कराता हूँ, ये तो आपको पता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 3, IANA का पूर्ण रूप क्या है। जो IANA है इसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो क्या जाएगी, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, USB का पूर्ण रूप क्या है। जो USB है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5, MICR में R का पूर्ण रूप क्या है। जो MICR है इसमें R का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या पूछा था, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो कब, 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी। और किसने की थी, तो किसने, केविन स्ट्रॉम और माइक क्राइगर के द्वारा की गई थी। अपनी कॉपी में नोट कर लें, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछा जाए। चलिए, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा, EFT का पूर्ण रूप क्या है। EFT का पूर्ण रूप के बारे में पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो साथियों क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई थी, व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी, क्या आप बता सकते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। कब, 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की गई थी। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है, तो कौन है, ब्रायन एक्टन। कौन, ब्रायन एक्टन और ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, व्हाट्सएप की। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 7 क्या हो जाएगा, क्या है, गूगल के संस्थापक कौन है। गूगल के संस्थापक कौन है, तो साथियों कौन हो जाएंगे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो कब, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। गूगल आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष में हुआ था। तो देखो, जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी विकास कब, 1989 में हुआ था, मतलब 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके आविष्कारक कौन है, तो कौन, टिम बर्नर्स-ली। कौन, टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, और आप बताइए कि ट्विटर की स्थापना कब की गई थी।
ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? आप मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्या हमारा, व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? मैं अभी आपको बताया था पीछे कि व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था, 2009 में व्हाट्सएप को शुरू किया गया था। और किसने किया था? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे अभी क्या पूछा था कि ट्विटर की स्थापना कब की गई थी, तो कब? ट्विटर की स्थापना 2006 में की। कब? 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वह कौन है? जैक डार्सी और बिज स्टोन। जैक डार्सी और बिज स्टोन ने 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी। अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या? .gcp किसका मान्य फाइल प्रारूप नहीं, मतलब किसका मान्य फाइल प्रारूप नहीं है, हमें ये बताना है। तो बताइए किसका नहीं है? तो किसका? MS Word 365। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? MS Word 365। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 2004। और किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है, मतलब किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? तो आपको बताना है किसमें? इमेज फाइल में। किस टाइप की? जो इमेज फाइल होती हैं इनमें होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, अच्छा PNG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। क्या? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक हो जाएगा हमारा PNG की फुल फॉर्म। चलिए अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर जो 12 है, ये क्या हो जाएगा? कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी फाइल है जिसका प्रयोग हम लोग वेब ग्राफिक्स के लिए करते हैं? तो बताइए ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? क्या? .gif ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा GIF की फुल फॉर्म बताइए, क्या पता है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, क्या? ग्राफिकल इंटरचेंज। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल, ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल। चलिए अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? विंडोज में फाइलों को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट में किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? विंडोज में फाइलों को खोलने और सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं? तो किसका? .jpeg का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीमेल की स्थापना किसने की थी, जो जीमेल है इसका आविष्कार किसने किया था? जीमेल और ईमेल दो टाइप की होती हैं। अब बताइए जीमेल का आविष्कार कौन है और इसकी स्थापना कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 14 है। कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है? कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैंने आपसे क्या बोला था कि जीमेल की स्थापना कब हुई थी? तो कब? 2004। जीमेल की स्थापना 2004 में हुई थी। और किसने की थी? पॉल वेटेक ने, पॉल कौन है? वोचेहट। ठीक है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी? जीमेल की। अच्छा आप ये नहीं कहना ईमेल, ईमेल अलग होता है और जीमेल अलग होता है। चलिए अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 15 क्या है? कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है? कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या? ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप ये बताइए कि ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? जो ईमेल होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए मुझे। अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा? सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। जो सफारी है ये एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? सफारी को किस कंपनी ने विकसित किया? बताइए किसके द्वारा सफारी को विकसित किया गया? तो किसने? एप्पल। एप्पल के द्वारा सफारी को विकसित किया गया था। ठीक है, और आप ये बताइए कि जो ये क्या याहू बहुत पूछा जाता है पेपर में, याहू की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता दूंगा आपको। याहू
याहू की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में, 1994 में याहू की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? डेविड फिलो। किसने? डेविड फिलो। और इनके साथ होते जेरियांग और डेविड फिलो के द्वारा याहू की स्थापना 1994 में की गई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? क्या है? गूगल फ्रेम एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल इंक द्वारा विकसित किया गया। मतलब जो गूगल क्रोम है, आप लोग गूगल क्रोम तो अच्छे से जानते हैं, इसको गूगल इंक के द्वारा विकसित किया गया। किस वर्ष बताइए? तो कब किया गया? 2008। 2008 में क्रोम को गूगल इंक के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ष 1995 में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसे 1995 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन किस कंपनी के द्वारा किया गया? अब बताइए। तो किसने? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? माइक्रोसॉफ्ट को के द्वारा इसका विकास या विकसित या बनाया गया। चलिए अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर में वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाने के लिए कौन सी कमांड सहायक होती है? अगर जैसे कि हमें कोई एक वेब ब्राउजर हम ओपन किए हुए हैं, उसमें हमें क्या करना है, मतलब जो हमारा एक पेज है, पिछले पेज से वैसे हम कोई एक पेज ओपन किए हैं, उससे हमें पिछले पेज में ना बैक पेज पे जाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? बैक की। किसका? बैक की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से उपकरण होते हैं? मैंने अभी आपको शायद प्रश्न नंबर 2 में आया था, ये शायद दोबारा प्रश्न आ गया है, तो इसका क्या है? तो किस में आते हैं? ट्रांजिस्टर में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा, सॉरी किस में नहीं, ट्रांजिस्टर में वो तो दूसरी पीढ़ी के आते हैं। किसमें पूछा? तीसरी पीढ़ी में पूछा, तो कौन से आते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर सेकंड के पूछे जाए तो होंगे ट्रांजिस्टर, फर्स्ट के पूछे जाए तो क्या होंगे? वैक्यूम ट्यूब। चलिए अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 21, ये क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग का समय क्या था? जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका प्रयोग कब से कब तक किया गया? तो कब? 1965 से 1975। ठीक है, जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर इन्हें 1965 से 1975 तक प्रयोग में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? और साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको यहाँ पर डेली एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस करा रहा हूँ, तो चैनल को जरूर, मतलब वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग उनका एनालिसिस भी देख सकें। क्या है? आधुनिक कंप्यूटर की डिवाइस, जो आधुनिक कंप्यूटर का विकास है, डॉक्टर बॉन जो न्यूमैन है का योगदान किस क्षेत्र में था? जो आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया गया था, इसमें डॉक्टर बॉन न्यूमैन का योगदान किस क्षेत्र में था, हमें ये बताना है। तो इनका किसमें था? निर्देशन प्रणाली में इनका स्थान था, मतलब इन्होंने निर्देशन प्रणाली में अपना योगदान दिया था। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? कंप्यूटर बाइनरी भाषा में किस प्रकार का डाटा संग्रहित करता है? जो कंप्यूटर की बाइनरी भाषा है उसमें वह 0 और 1 इन्हीं का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 0 और 1। अगला क्या है हमारा? 24 क्या है? भारत की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा की पढ़ाई किस संस्था में शुरू हुई थी? जो भारत की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाई है ये किस संस्था में शुरू की गई थी? तो किस में की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ISI। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि Ctrl+N का प्रयोग कब करते हैं? बताइए, Ctrl+N का प्रयोग कब करते हैं? तो आप क्या बताएंगे? नया वर्कबुक खोलने के लिए। ठीक है, नया वर्कबुक खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा? फोटोन का पूर्ण रूप क्या है? जो फोटोन है ये इसका पूर्ण रूप क्या है? तो क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा? पाइथन किस प्रकार की भाषा है? अगर कहीं लिख के आता है कि पाइथन क्या है, तो पाइथन एक भाषा है। और कैसी है? उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 27, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? जो जावा है इसको किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो किसमें? सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सन माइक्रो सिस्टम। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 28,
आज का अंतिम प्रश्न। आज इसके बाद हम लोग कराएंगे अपना क्या जो अभी दूसरी पीडीएफ में रेडी कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको लेके आया हूँ। आप खुद देख रहे हैं कि किस लेवल के प्रश्न थे। इसमें से 28 में शायद ही आपने 8 या 9 क्वेश्चन कर पाए होंगे। चलिए, क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया? जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो किसे? डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं आपको डेली बहुत अच्छे प्रश्न, मतलब बहुत ही अच्छे टाइप के प्रश्न करा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, मेरा अगला वीडियो आने वाला है, आज ही आ जाएगा। मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, किस की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कीबोर्ड में कितनी मतलब कीज होती हैं, फंक्शन की कितनी होती हैं। ठीक है, मैं अभी आपके लिए PDF रेडी कर रहा हूँ, तो उसका वीडियो आपको आज शाम तक मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब